और सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर बता दें कि सीज फायर के बीच में ईरान के सीरी द्वीप पर हमले की खबर है। ईरान के सीरी द्वीप पर यूएई की सेना का हमला हुआ है। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी है। सीरी द्वीप पर ईरान के तेल ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया ने इस बात का दावा किया है और ये यूएई की तरफ से किया गया हमला है। सीरी द्वीप पर ईरान के तेल टैंकर्स और वहां पर तेल ठिकानों पर हमला किया गया है यूएई की सेना की तरफ से। ईरानी मीडिया इस बात को क्लेम कर रही है। देखिए इस हमले के बाद किस तरह से आप वहां पर धुएं का गुबार देख सकते हैं। तेल ठिकानों पर हमला यूएई की तरफ से। हालांकि ये भी सच है कि जब से ये वॉर चल रहा था यूएई में पर भी ईरान की तरफ से कई हमले लगातार होते आए थे। अब इस हमले के पीछे यूएई का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि ये हमला यूएई की सेना की तरफ से किया गया है। एक और जानकारी मिल रही है, सीज फायर के बीच संयुक्त अरब अमीरात में हमले की खबर है। ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ईरानी मीडिया ये भी क्लेम कर रही है, यानी एक तरफ यूएई ने किस तरह से ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया और दूसरी तरफ ये जानकारी मिल रही है कि यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है ईरान के तरफ से। तो सीज फायर का ऐलान हुआ आज ही। 2 हफ्ते के युद्ध विराम में कुछ नतीजे निकालने की बातें चल रही है, लेकिन लेबनान फ्रंट पर इजरायल का हमला जारी है और दूसरी तरफ जो खाड़ी देशों के ऊपर जहां जहां अमेरिकन बेसेस थे उनको टारगेट करते हुए ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे। और उस बीच में किसी ने भी वॉर रिटेलिएशन नहीं किया था, लेकिन ये ज़रूर था कि नाराज़गी सबने जताई थी और यूएई ने नाराज़गी जताते हुए ये भी कहा था कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। और अब जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ है तो सीज़ फायर के ऐलान के बीच में 2 जानकारी जो ईरानी मीडिया की तरफ से आ रही है, वो दोनों जानकारी ये बता रही है कि आपस में खाड़ी देशों के बीच जो तनाव था वो अब चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि यूएई ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया है। वहाँ पर हमले के बाद जो तस्वीर है आप वो देख लीजिए कि किस तरह से धुएँ का गुबार और लगातार वहाँ पर उठता दिख रहा है। और दूसरी तरफ ये जानकारी मिली है कि यूएई पर ईरान की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। यानी ये वॉर यूएई और ईरान की तरफ होता हुआ अभी नज़र आ रहा है। हालांकि अभी भी इस पर पुख्ता अपडेट आना ज़रूरी है। ये दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया गया है कि यूएई की तरफ से मिसाइल दागी गई और दूसरी तरफ यूएई पर भी बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई है। इस बीच एक और जानकारी है, सीज फायर के बीच संयुक्त अरब अमीरात में भी हमले की खबर है। ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिस बात को हम बार बार आपको बता रहे हैं। ईरान के मेहर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से यह खबर आ रही है कि ईरान की लावन रिफाइनरी में कई धमाके हुए हैं। ईरान की लावन रिफाइनरी में कई धमाकों की खबर मिल रही है। सीज फायर के बाद ये बहुत बड़ा धमाका है। धमाके की वजह फिलहाल साफ नहीं है। यानी एक तरफ सीज फायर, ईरान पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला नहीं होगा, ये बात 2 हफ्तों की वार्ता के लिए ये समय मुकर्रर किया गया है। दूसरी तरफ एक फ्रंट और खुलता नजर आ रहा है जिसमें ईरान में लगातार धमाके की जानकारी मिल रही है। यूएई अब फ्रंट फेस पे नजर आ रहा है। यूएस और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा से पहले इस्फहान में बड़ा हमला हुआ है। इस्फहान के जरीन शहर पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। इस्फहान में यूएस इजराइल ने हमला किया है और आईआरजीसी के सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है। हमले के बाद आईआरजीसी के ठिकानों पर जोरदार धमाका हुआ है। यानी युद्ध विराम का, सीज फायर की घोषणा होने से पहले ही इस्फहान में जोरदार धमाके का एक वीडियो सामने आया। एक और जानकारी मिल रही है कि सीज फायर के पहले दिन ही मिसाइल से हमला हुआ है। सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल पर ईरान ने हमला किया। ईरान का हमला हुआ है इजराइल पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। कुवैत पर सुबह 8 बजे ईरान ने 2 दर्जन से ज़्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। सीज फायर की घोषणा होने के बाद ये घटनाक्रम है। और यूएई पर अभी ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। ईरान के लावन आइलैंड पर तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। ईरान के सीरी आइलैंड पर भी जोरदार हमला हुआ है। यानी बेशक सीज फायर की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन एक के बाद एक हमले की जानकारी मिल रही है। राहुल से और अपडेट लेते हैं। राहुल, इजराइल में लगातार बने हुए वॉर जोन से हर खबर, हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। राहुल, एक तरफ सीज फायर और दूसरी तरफ ऐसी खबरें,
इजराइल में माहौल कैसा है अभी? देखिए, अगर इजराइल के माहौल की बात करें तो यहाँ लगभग 7 घंटे से कोई अलार्म नहीं बजा और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो युवा है वो अपने पैक्स के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरीके के हालात थे। और उसके अलावा अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे भी यहाँ पर आए हैं और बच्चों ने भी वो भी ममात में मौजूद थे, यानी बम शेल्टर में मौजूद थे, और उन्होंने भी लंबे समय से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफी हद तक सुरक्षित जैसे नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे लोगों को देख सकते हैं जो अपने नवजात बच्चों के साथ निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों से मेरी बात हुई उनका कहना है कि वो युद्ध विराम से खुश नहीं है। वो चाहते थे कि एक पूरा हल होना चाहिए, क्योंकि लगभग 7 अक्टूबर 2023 से लेकर के और आज यानी 8 अप्रैल 2026 3 साल से वो लगातार युद्ध में है, और यही वजह से वो चाहते थे कि शांति परमानेंट हो। लेकिन पता नहीं जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे आपने यूएई का जिक्र किया, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, इन सबको ये नजर आने लग गया है कि अगर वेस्ट एशिया में कोई एक मिडिल पावर के तौर पर निकल आ रहा है, कोई एक अपनी ताकत को, अपनी क्षमताओं को स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के जरिए 40 दिन की जंग के बाद भी जताता हुआ नजर आ रहा है, तो वो ईरान है। यही वजह है कि शिया और सुन्नी के बीच का जो विवाद है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल राहुल, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके पास एक बड़ी जानकारी और मिल रही है, पहले वो भी साझा करते हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। सीज फायर के बाद ट्रंप का एक और बयान आया है। ट्रंप का ये बयान सीज फायर के बाद आया है कि ईरान के साथ युद्ध विराम की बातचीत अच्छी है, बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका जंग में फिर लौट आएगा, हम बहुत आसानी से फिर वहीं लौट जाएंगे, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। यानी एक तरफ तो ये बातें हो रही है कि सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम अच्छा है, बातचीत के मेज पे एक बार फिर से बैठेंगे, वार्ता करके हो सकता है निष्कर्ष निकाला जाए, रास्ता निकाला जाए। और दूसरी तरफ ट्रंप ये भी जता रहे हैं कि आप अगर वार्ता में हमसे एग्री नहीं होते हैं तो हम वापस वॉर जोन में लौटेंगे और उसी तरह से वापस हम एग्रेसिवली अटैक करेंगे। हालांकि ये भी मानना होगा कि ईरान भी उतना ही एग्रेसिव रहा है और ईरान कहीं भी बैकफुट पर नजर नहीं आया है इस 1 महीने से ज़्यादा के इस पूरे कड़ी में। राहुल बने रहिएगा, एक और जानकारी मिल रही है। ईरान से सीज फायर के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान आया है, ईरान सद्भावना से काम करे नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी ये शायद सीज फायर के बाद जिस वार्ता के मंच को सजाने की बात की जा रही है उसमें धमकी का लहजा भी एहसास कराया जा रहा है, क्योंकि जेडी वेंस भी कह रहे हैं कि सद्भावना यानी संयम के साथ रहे नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। और पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को नष्ट करना था, ये टारगेट हासिल कर लिया गया है, जेडी वेंस ये भी बता रहे हैं। तो वैसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खर्ग द्वीप पर विध्वंसक प्रहार किया है और सीज फायर पर सहमति बनने से कुछ घंटे पहले किए गए अटैक की वजह से यहां काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सीज फायर से पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दहलाया। अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से पहले ही कर दिए विनाशकारी हमले। ब्रिज से लेकर रेलवे लाइन तक बरपाया कहर। पूरे ईरान पर हुई बारूद की भयंकर बौछार। जंग का 39वां दिन ईरान पर पड़ा भारी। अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स ने साझा ऑपरेशन में एक साथ कई शहरों पर सीरियल अटैक किए। विनाशकारी हमलों से पूरा ईरान धुआं-धुआं हो गया है। हमले इतने घातक और सटीक थे कि ईरान का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सीजफायर के ऐलान के कुछ ही घंटे पहले ईरान के दक्षिण में मौजूद खर्ग द्वीप को निशाना बनाया गया और धमाकों से दहला। कई जगह आग की लपटें उठी और धुआं देखा गया। इस हमले में 38 से ज्यादा धमाके सुने गए और द्वीप की जेटी को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि निशाना सिर्फ द्वीप पर मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों को बनाया गया। हमले बेहद कम वक्त में किए गए और ये सब तब हुआ जब ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की ट्रंप ने धमकी दी थी और कहा था कि तमाम एनर्जी सेक्टर्स को निशाना बनाया जाएगा। ये अल्टीमेटम रात 8 बजे के बाद हमला करने का था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी फोर्स ने खर्ग द्वीप पर हमले करके अपनी आक्रामकता दिखा दी। ये ईरान का सबसे प्रमुख कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल है। यहाँ से
ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है और इसी वजह से ईरान के तेल क्षेत्र में खर्ग द्वीप का बहुत महत्व है। ऐसे में यहाँ किए गए हमले अमेरिका की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे ताकि तेल निर्यात प्रभावित किया जा सके। जंग की शुरुआत के बाद से ही खर्ग द्वीप को लेकर तनाव जारी था। यहाँ तक दावा हुआ कि अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। ग्राउंड ऑपरेशन इसके लिए चलाए जाने की चर्चा थी और इसे लेकर कई बयान भी आए। बड़ी तादाद में जवान भी भेजे गए। ग्राउंड ऑपरेशन तो नहीं हुआ, पर सीज फायर से पहले विनाशकारी हमले जरूर हुए। ईरान के बुशर प्रांत से करीब 25 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी के नॉर्थ ईस्ट के कोने में बसा ये द्वीप, अगर आप ईरान के मैप को गौर से देखेंगे तो द्वीप ईरान की मुख्य भूमि के ठीक बगल में एक प्रहरी की तरह खड़ा दिखाई देता है। आकार में काफी छोटा लेकिन असर में बहुत बड़ा। करीब 8 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप क्षेत्रफल महज 20 से 25 किलोमीटर का है। ये भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल टर्मिनल है। इस छोटे से द्वीप पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल मशीनरी चलती है। फॉरबिडन आइलैंड इसे ईरान कहता है, जहां सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और ये पूरी तरह से IRGC के कंट्रोल में है। विशाल तेल टर्मिनल, पाइपलाइन नेटवर्क, स्टोरेज फैसिलिटी, पोर्ट और मिलिट्री बेस यहाँ पर तैनात है। सवाल ये है कि इतना छोटा द्वीप और ईरान की लाइफलाइन कैसे? इस तरह ईरान की इकोनॉमी को ये कैसे संभाले हुए है और इस पर मौजूद तेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इस 20 स्क्वायर किलोमीटर के द्वीप पर बड़े बड़े तेल स्टोरेज टैंक हैं, जिनकी संख्या 55 से ज्यादा है। स्टोरेज टैंक्स में कुल क्षमता 30 मिलियन बैरल यानी 3 करोड़ बैरल की है। द्वीप के पूर्वी तट पर टी शेप जेटी है, जो सबसे अहम तेल लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। पश्चिम में सी आइलैंड टर्मिनल है, जहां 10 सुपर टैंक एक साथ लोड हो सकते हैं। इस द्वीप पर लोडिंग क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। इस द्वीप पर ईरान की कंपनियां ही काम करती हैं। इनमें फलात ईरान ऑयल कंपनी और खर्ग के केमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। तेल के अलावा यहाँ फर्टिलाइजर और LNG भी मिलती है। गहरे पानी होने की वजह से टैंकर आसानी से यहाँ आ सकते हैं, जबकि ईरान का बाकी तट उथला है। इस द्वीप पर फैली पाइपलाइन ईरान के बड़े ऑयल फील्ड्स से पहुंचती है, जिसमें एवाज ऑयल फील्ड, मारून ऑयल फील्ड, गजसारान ऑयल फील्ड शामिल है। ईरान की इकोनॉमी के लिहाज से खर्ग द्वीप हर लिहाज से अहम है, इसीलिए अमेरिका के टारगेट पर रहा है। फिलहाल सीज फायर पर सहमति जरूर बनी है, पर खर्ग द्वीप को लेकर खतरा टला नहीं है और शायद इसे लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।